साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज बता देना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, और ये जानकारी बुद्धिस्ट लोगों के लिए एवं आम भारतवासियों के लिए, सभी के लिए जानकारी होना आवश्यक है। मैं भगवान गौतम बुद्ध के परिवार के बारे में और उनके जीवन में हुई घटनाओं के बारे में सारा वृतांत आपको बता रहा हूँ, आपकी याददाश्त के लिए। आपको ये चीज़ें याद होना जरूरी है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म नेपाल देश के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा पर हुआ था। पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी कौन थे ये बता दूं। शाक्य कुल के कपिलवस्तु के राजा थे। माँ का नाम महारानी महामाया, पत्नी का नाम रानी यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। माँ किस जाति की थी? वो कोली जाति की थी। ननिहाल कहाँ थी? कोलिया राज्य देवदह में। सिद्धार्थ का जन्म 563 वैशाख पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र शुक्रवार को हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। बाबा का नाम सिंह हनु। नाना का नाम कोलिया राजा अज्जन। ससुर का नाम, उनके मामा दंडपाड़ी ही उनके ससुर थे। उनके मामा दंडपाड़ी ही उनके ससुर थे। और माँ का स्वर्गवास सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन हुआ था। लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। रानी महामाया ने गर्भ धारण पर क्या सपना देखा था वो मैं बता दूं। एक सफेद हाथी सूंड में कमल का फूल लेकर बाईं कोख में प्रवेश किया है। गौतम के भाई सुनिए। सिद्धार्थ गौतम के एक भाई नंद थे जो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के थे। प्रथम गुरु आलाम कालाम थे। गुरु से क्या सीखा था? उनसे सांख्य दर्शन और ध्यान मार्ग सीखा था। ध्यान मार्ग में कितनी सीढ़ियां होती हैं? 7 सीढ़ियां होती हैं। देवदत्त कौन थे? देवदत्त उनकी बुआ का लड़का था। राजकुमार का विवाह स्वयंवर के द्वारा हुआ जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी। यशोधरा के स्वयंवर में कितने राजाओं ने भाग लिया? 500 राजाओं ने भाग लिया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। रात में यशोधरा और राहुल को सोते छोड़कर भगवान बुद्ध ने त्याग किया था। सिद्धार्थ के निजी घोड़े का नाम था कंथक। सारथी का नाम था छन्न सारथी। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई के साथ उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध का सबसे प्रथम ध्यान शाक्य गणतंत्र के हिमालय की तराई में एक कृषि मेला में एक जामुन के वृक्ष के नीचे प्रथम ध्यान था। कपिलवस्तु रोहिणी नदी के किनारे पर है। गृह त्याग किया था उन्होंने अष्टमी पूर्णिमा पर, आषाढ़ी की पूर्णिमा पर। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम के अमोना नदी पर गए थे। वहीं तलवार से अपने केश काटे थे। वस्त्र धारण उन्होंने कहां से किया ये भी मैं बता दूं। अमोना नदी पर एक शिकारी से जो सन्यासी वस्त्र पहनकर शिकार कर रहा था उससे लिए थे। गौतम से किसे देखकर गृह त्याग का मन बनाया? यानी गौतम ने क्या देखा तब अपना मन बनाया था गृह त्याग का? उन्होंने देखी थी 3 चीजें। एक बीमार व्यक्ति को देखा। नंबर 2 एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। नंबर 3 एक मृत व्यक्ति को देखकर अपना मन बनाया था त्याग करने का।
उर्वेला पर्वत पर तपस्या की थी। गुरु रामपुत्र से क्या सीखा था? समाधि मार्ग का ज्ञान सीखा था। ज्ञान प्राप्त से पहले किस राजा से मिले? राजा बिंबिसार से। बिंबिसार ने क्या लोभ दिया? ये लोभ दिया कि मेरे राज्य का आधा हिस्सा ले लो, परंतु सन्यासी मत बनो। ये बात कही थी बिंबिसार ने। सिद्धार्थ गौतम ने उर्वेला पर्वत पर कितनी वर्ष तपस्या की वो बता दूं? 6 वर्ष तपस्या की। सिद्धार्थ गौतम ने उर्वेला पर्वत पर ही क्यों तपस्या की? ये भी एक प्रश्न उठता है। क्योंकि वहां उनके गुरु आलाम कालाम का आश्रम था, इसलिए वहीं पर ज्ञान सीखा। सुजाता के पिता का नाम सेनानी था। सुजाता किस गृहपति की कन्या थी? वाराणसी की श्रेष्ठी की गृह कन्या थी। बुद्ध सत्व किसे कहते हैं? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता हो उसे बुद्ध सत्व कहते हैं। वैशाखी पूर्णिमा 538 ईसा पूर्व सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था। कठोर तपस्या में भगवान बुद्ध ने 49 दिन खाना नहीं खाया था। अंगुलमाल कौशल राजा के श्रावस्ती के जंगलों में रहता था। अंगुलमाल राजपुरोहित गरगाय का पुत्र था। अब मध्यम मार्ग क्या होता है? पंचशील और अष्टांगिक मार्ग में रहना ही मध्य मार्ग होता है। बुद्ध का अर्थ सुनिए। जिसने काम क्रोध मोह माया ईर्ष्या को जीत लिया हो, जिसे संसार चक्र की उत्पत्ति विनाश की जानकारी हो। नंबर 3, जो चित्त मैल से विमुक्त हो और समस्त बातों का ज्ञाता हो, उसे बुद्ध कहते हैं। भिक्खु किसे कहते हैं? यानी भिक्षु। भिक्खु किसे कहते हैं? जो घर का त्याग करके पंचशील अष्टांगिक मार्ग और परमिताओं पर चलता हो और धम्म का प्रचार करता हो, उसे भिक्खु कहते हैं। बुद्ध धर्म किस पर आधारित है? ये बुद्ध धर्म प्रज्ञाशील समाधि पर आधारित है। पंचशील क्या है? धम्म में 5 शील का पालन अनिवार्य है। 5 शील सुनिए। हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना। अब त्रिशरण क्या चीज है? बुद्धम धम्मम संघम। बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। बुद्ध ने 45 वर्ष तक पैदल घूमकर उपदेश दिए, 84,000 उपदेश दिए। बुद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? भगवान के उपदेश 3 अलग अलग पेटियों में रखवाए गए थे। त्रिपिटक ग्रंथ के भाग 3 भाग हैं: विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। पंचशील के झंडे के रंग 5 होते हैं: नीला, पीला, लाल, सफेद, कासाय। भगवान बुद्ध अपने जीवन में सबसे अधिक कहाँ रहते थे? वो रहते थे वैशाली में। बुद्ध के शरीर में कितने लक्षण व कितने विलक्षण थे? यानी विलक्षण ही लक्षण थे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सबसे पहले किसने कहा था? जो आज भी हम इसका उच्चारण करते हैं। ब्रहाड़ ब्राह्मण ने नमन करते हुए कहा था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शुद्धोधन अपने पुत्र से कपिल वस्तु आने पर किस बात से असंतुष्ट थे? वो थे, उन्होंने अपने ही राज्य में भिक्षा मांगी थी, इसलिए उनके पिता बुद्ध से असंतुष्ट थे। अपने ही राज्य में भिक्षा मांगी थी। शाक्य और कोलियों के बीच क्या विवाद था? रोहिणी नदी के जल बंटवारा को लेकर विवाद